वेलकम टू दिलसाद सर ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलसाद सर ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे एचसीएफ के बारे में, महत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग मैथ का बेसिक में जाने थे, जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम के बारे में जान चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखिएगा कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि 38 और 60 का एचसीएफ निकाले, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले इसका निकाल के उसके बाद दूसरा ये भी निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन का भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला फर्स्ट क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन का भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कौन सा विधि से बनाएंगे, तो भाग विधि से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 38 यानी कि जो छोटा है उसको यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद जो बड़ा है उसको इसमें लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए 38 का जो है हम कैसे डिवाइड करेंगे, यानी कि कितना मरतबा में इस पढ़ेंगे तो इसके करीब आ जाए या इसके बराबर हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग भाग विधि से बना रहे, कौन सा विधि से, याद रखिएगा कौन सा विधि से बना रहे, हम लोग भाग विधि से इसको बना रहे, ठीक है। कौन सा विधि से, भाग विधि से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसको हम कितना मरतबा में पढ़ेंगे तो इसके करीब या इसके बराबर आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका ये लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 38 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 38 को अगर हम 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76, ठीक है। ऐसे यानी कि 38 का पहाड़ा 1 मरतबा पड़ेगा तो 38 ही रहेगा, 2 मरतबा पड़ेगा तो 76। अगर हम इसको हम 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 3 मरतबा पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये 114 आ जाएगा, ठीक है। 114 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 4 मरतबा पढ़ेंगे, 4 मरतबा, तो यह 152 आएगा। कितना आएगा, 152, ठीक है। याद रखिएगा कितना आएगा, 152। अगर हम 5 मरतबा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 160 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 160 से ज़्यादा तो नहीं लेना है हमको, इसके करीब या इसके बराबर लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे। तो घटाइए, घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे इसको दीजिएगा 65 तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 और 5 ये बच गया, 5, 5 में से 5 गया 31, उसके बाद 1 से 1 31, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 38 को हम यहाँ पे उतारेंगे, क्योंकि एचसीएफ का कहना है कि जब तक पूरा कटे ना तब तक काटते रहिए, ठीक है। एचसीएफ का मतलब हुआ कि जब तक पूरा नहीं कटे तब तक काटते रहिए। तो यहाँ पे काटिए, यहाँ पे काटिए, देखिए एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 8 का 8 16 8 त्रिक 24 8 चौका 32 यानी कि 4 मरतबा में 8 चौका 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 से। अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 3 से 3 कट गया, फिर 8 को यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। 8 को यहाँ पे उतारेंगे, अब 6 कन 6, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 6 को 6 में भाग देंगे, 2 तिया 6, यानी कि पूरा पूरा कहाँ पे कट गया, यहाँ पे नीचे में। यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि लास्ट वाला संख्या कौन से कटा है, 2 से कटा है। इसलिए एचसीएफ का मतलब होता है कि जो संख्या से लास्ट वाला डिजिट, मतलब डिजिट जो भी संख्या से जो है ना, लास्ट वाला संख्या से जो कटे पूरा पूरा, वही उसका एचसीएफ हो जाता है। यानी कि इसका एचसीएफ हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो यही इसी तरह हम लोग एचसीएफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ में, कि वह संख्या वह बड़ी से बड़ी, मतलब इस एचसीएफ का मतलब होता है कि आप जब तक पूरा पूरा न कटे तब तक काटते रहिए। तो पहले हम लोग 38 को 4 से किए तो 152, अगर 5 से करते तो ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए 152। उसके बाद फिर 8 को ऐसे उतारे, फिर 38 में भागा दिए, 4 मतलब 32। उसके बाद ये फिर यहाँ पे इसको घटाए तो 6 आया, फिर 8 एकन 8 6, इसमें से 8 में से 6 घटाए 2, यहाँ पे 2 से पूरा कट गया था, यानी कि इसका एचसीएफ आ गया आपको कितना, 2 आ गया। तो यानी कि एचसीएफ को बनाने का सबसे आसान तरीका यही है, और एचसीएफ भाग विधि से ही अच्छा बनता है, इसलिए आप लोग भाग विधि से ही एचसीएफ बनाए कीजिए। और ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हम लोग भाग तो पहले से ही बनाना सीख गए हुए हैं, तो इसलिए भाग विधि से बनाएंगे, तो इसलिए भाग विधि से बनाएंगे तो अच्छा भी रहेगा, और इससे जल्दी आंसर भी निकल जाता है। भले थोड़ा लंबा लगता है काटने में, लेकिन इससे आंसर तुरंत निकल जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
और एचसीएफ को हम लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो छोटा संख्या था, लेकिन अब हम लोग बड़ा संख्या को कैसे काटेंगे उसके बारे में आज हम लोग इसके जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा संख्या इसमें कौन है, 225। छोटा संख्या को बाहर और बड़ा संख्या को अंदर लिख लेते हैं, 825 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इसका हम कितना मरतबा पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि इसको हम कितना मरतबा डिवाइड करेंगे तो इसके करीब या इसके बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 225 का ये लिख लेते हैं, 225 वन जा 225। ठीक है, अगर हम 225 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 450 आ जाएगा। कितना आएगा, 450। उसके बाद 225 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 675। अब उसके बाद अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आ जाएगा 900 आ जाएगा, यानी कि इसका अगर पहाड़ा पड़ेगा तो 900 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, इससे छोटा रखना है, इससे बड़ा नहीं। इसके बराबर हो जाए चलेगा, इससे छोटा हो जाए चलेगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या 900 जो है बड़ा है कि नहीं 825 से, तो हम क्या 3 मरतबा लेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 675 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 675। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर दीजिए, यहाँ पे इसको माइनस कीजिए। तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे इससे पैंचा लेगा तो ये 12, 12 में से 5 गया, सॉरी 12 में से 7 गया 5। अब ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए 12 में से 5 गया तो 7 बचा। 12 में से मतलब 12 में से 7 गया तो 5 बचा। उसके बाद ये इसको पैंचा दे दे तो यही बचा 7। कितना बचा, 7। अगर 7 में से 1 6 जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 225 में हम 150 से भाग देंगे, क्योंकि हमको पता है कि एचसीएफ का मतलब होता है कि जब तक पूरा कटे ना तब तक काटते रहिए। अब यहाँ पे 150 वंजा 150 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 मरतबा पढ़ते हैं तो वो हो जाएगा 300। तो 300 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसके करीब हो जाए चलेगा, इसके बराबर हो जाए चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलसीएफ एचसीएफ यही कहता है। तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही रहेगा, और ये हो जाएगा, इसको पैंचा दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 में से 5 गया तो यहाँ पे 12 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 7। अब यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि इसको एक पैंचा दे दिया तो ये 1 बचा, 1 से 1 कट गया। अब क्या करेंगे, 75 को हम क्या करेंगे, 150 में भागा देंगे। तो 75 को अगर 150 में भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना आपको, 2 मरतबा में। अगर 75 को 2 मरतबा में पढ़िएगा तो आपको 150 पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 75 दूना 150 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एचसीएफ को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 75 से पूरा कटा है तो इसका एचसीएफ भी 75 ही हो जाएगा, 75। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ में छोटा संख्या को बाहर, बड़ा संख्या को अंदर। अब इसको भाग विधि से हम लोग बनाए। कौन सा विधि से बनाए, भाग विधि से। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा विधि से, तो भाग विधि से हम लोग बनाए। ठीक है, भाग विधि से। भाग विधि से बनाने का सबसे सरल तरीका यही है। इसको 3 मरतबा अगर हम पढ़े तो 675। 675 में से घटा दिए कितना, मतलब 875 में से 675, 25 में से घटा दिए 675 को तो 150 आ गया। 150 में से अगर हम 225 में भागा देंगे तो एक मरतबा में दिए तो 150 का 150। अब इसको घटाएं तो 75। अब यहाँ पे 150 आया तो 150 को पूरा 75 को जो है 75 जो है 2 मरतबा पढ़िएगा तो 150 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ बनाने का सबसे आसान तरीका यही है, और एचसीएफ हमेशा भाग विधि से ही बनाइए। इससे ज़्यादा आसान होता है और इससे ज़्यादातर आंसर तुरंत निकल जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ बनाने का सबसे सरल तरीका यही है। आप लोग सीख गए होंगे एचसीएफ बनाना। अगर सीख गए होंगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।